नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं विठलवाड़ी और यहाँ पर चल रही है कथा। काशी से पधारे हैं गुरु जी। पहले तो आपको कोटि सा नमन है हमारा। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब किसी संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कथा चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में पहले जानेंगे। आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। जी जी। सादर जय श्री राम। मैं आचार्य धीरज काशी से हूँ, भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी से, और वर्तमान में मैं विठलवाड़ी कल्याण में श्री शिव महापुराण की पावन कथा का गुणगान कर रहा हूँ। मैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से आचार्य हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं बीएड हूँ, और पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मैं एमए किया हुआ हूँ। सब कुछ करने के बाद लेकिन अच्छा ये लगता है कि हम भगवान की कथा कर रहे हैं, और मेरा सबसे बड़ा परिचय यही है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। ओहो, क्या बात है। एक चीज हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि जब भक्त और भगवान के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं तब कुछ दिव्य चमत्कार होता है। जी जी। ऐसा हमने पढ़ा है, देखा भी है कई जगह। तो ऐसी जो दिव्य आपके जीवन में ऐसी दिव्य गाथा गाने की ये ललक कब से आई गुरु जी? क्योंकि डिग्री प्रेरणा, इतना लिया आपने, एमए किया, बीएड किया, अवश्य संपूर्ण से आचार्य किए। प्रेरणा और प्रेरक हमेशा ईश्वर ही होता है। मानस में बाबा ने भी लिखा कि करहि करावहि भंजहि सोई, उमा राम गति लखा न कोई। अब मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपका है उसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में मैं हूँ। अच्छी डिग्री है, और डिग्री के साथ साथ मेरी शिक्षा बहुत अच्छी है। मैं हिंदी की स्पीड में संस्कृत बोल सकता हूँ। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मुझे नौकरियां पसंद नहीं आई। मैं चाहता ही नहीं था कि दुनिया की गुलामी की जाए, मैं चाहता था कि भगवान की गुलामी करें। और ईश्वर ने सब कुछ करते हुए हमें संपन्न किया, और उसके बाद मेरी ये इच्छा हुई कि नहीं, अब भगवान को धन्यवाद तो कह नहीं सकते, इतनी कृपा है उसकी। उस धन्यवाद के बदले थोड़ा बहुत गुणगान अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि हम ईश्वर के प्रति कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही और दिल को छू लेने वाली बात बताई गुरु जी। आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है, जिस हिसाब से वो नौकरी और व्यवसाय के पीछे भागते हैं, भागम भाग की ऐसी जिंदगी से आप एकदम ऊपर उठ गए और प्रभु की सेवा में लग गए, है ना? इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना अच्छा आचार्य, एमए, बीएड, क्या क्या डिग्रियां आपने हासिल की गुरु जी। अक्सर बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो मित्रगण हैं वो पूछते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे प्रश्नोत्तरी हमारे पास आती रहती है, मैसेज आते रहते हैं। क्योंकि हम जहाँ से जुड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई न कोई मिल जाते हैं ऐसे। बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, उसमें से 2-4 प्रश्न आपसे करेंगे हम, ठीक है? प्रश्न मानस का है। एक प्रसंग आता है गुरु जी कि जब शिव पार्वती जी का संवाद होता है, शिव पार्वती संवाद में पार्वती जी बोलती हैं कि हमेशा वो मायापति राम बोलते रहते हैं। तब पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि ये मायापति हैं राम कौन, जिनकी धुन है इतनी मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो बिछड़े व्याकुल बन बन में। तो है दक्ष सुधा की देह नहीं अब तो सेवा में गिर जा, ऐसा है प्रसंग। तो पार्वती जी जानती नहीं थी क्या ये पूरा जो मानस का खंड है? बहुत सुंदर प्रसंग, और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को आज नई चीज मिलने वाली है। आप राधे श्याम रामायण की पंक्तियां गा रहे थे। हाँ, वहीं से उठाया गया। मानस में यही प्रश्न जो पार्वती जी कर रही हैं बाद में बाबा से, यही सती जी पहले कर चुकी हैं। और यही प्रश्न भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से प्रयागराज में कर रहे हैं। ये भी मानस की बात है। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। एक राम, ये राम कौन है? और यही बात कबीरदास जी भी कहते हैं, एक राम दशरथ कर बेटा, है ना, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। राम एक ही है, और जिस राम की पार्वती मैया ने चर्चा करी भगवान से,
एको हम बहुश्यामा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं आवश्यकता पर एक हूं और आवश्यकता पड़ने पर मैं अनेक हो जाता हूं। पार्वती जी इस बात को जानती थी। उदाहरण दे, शायद वीडियो लंबी हो जाए इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं। बहुत सुंदर उदाहरण, मैंने अभी बदलापुर महाराष्ट्र की जो कथा हुई, मैंने इसी प्रसंग को पूरे दिन चलाया। पार्वती जी भी जानती थी, भरद्वाज जी भी महर्षि थे, इस बात को जानते थे कि राम जी एक ही हैं। लेकिन वो याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि राम कौन से हैं, मुझे उनकी चर्चा सुननी है। ये जो दशरथ के पुत्र हैं ये राम हैं, कि जो भक्तों के हृदय में रहते हैं वो राम हैं। और कहते हैं कि जिनका नाम शंकर जी जपते हैं, जिनको हृदय में रखते हैं, ठीक है ना, वो वाले राम है। कौन राम है? तो याज्ञवल्क्य जी स्पष्ट ये बात कहते हैं कि महर्षि आपको बातें सारी पता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, ऐसा नहीं कि पार्वती जी राम जी के बारे में नहीं जानती। पार्वती जी तो जगन माया है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी माया से उत्पन्न होते हैं वो पार्वती जी हैं। भला वो मूढ़ कैसे होंगी? लेकिन जगत के कल्याण के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि वास्तव में राम कौन है, तो प्रश्न करना पड़ेगा। इसीलिए भरद्वाज जी ने, इसीलिए पार्वती जी ने प्रश्न पूछा कि राम कौन है, मूर्ख बन करके। क्योंकि अगर वो यह प्रश्न न करते तो भरद्वाज जी या भगवान शिव उत्तर न देते, इतनी सुंदर राम कथा हम लोगों के नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये जो है लोगों के कल्याण के लिए ये प्रश्न और प्रश्नोत्तरी हुआ है। बिल्कुल बहुत सुंदर। दूसरा भी यहीं से उठाया गया है, मानस से ही। प्रश्न ये है गुरुजी कि दंडक वन में जब सुपर्णखा आई थी और नाक कान कटी, और फिर गई, वो अपने भाई उधर आते थे, खर दूसरा तीसरा सब आते थे पूरा, और सबको भगवान राम ने नारायण के रूप में उतारा मौत के घाट, है ना। तो फिर जाती है वहाँ पर लंकेश के पास, रावण के पास उनका जाती है और कहती है ऐसा ऐसा हो गया। तो रावण ने एक कविता में आया ऐसा कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। तो रावण कंफ्यूज था कि जानता था सब कुछ, और उसके बाद भी उसने ऐसा कदम उठाया, सीता जी का हरण किया। ये प्रश्न आया। आप फिर राधेश्याम रामायण पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर मानस की चौपाई में ले जा रहा हूँ। यही बात से आता है गुरु। बिल्कुल आनंद, आप मैं भी राधेश्याम बोलूं तो बराबरी हो जाएगी। आपकी ही बात में मानस की चौपाई में पूरा करता हूँ। जब शूर्पणखा गई रावण के पास, तो रावण ये मन में विचार करता है, खर दूषण मोहिसम बलवंता और तीन ही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण का वध संभव ही नहीं है। इसका मतलब भगवान अवतार ले चुके हैं। रावण कंफ्यूज नहीं है, रावण एकदम एग्जैक्ट है। उसको ये पता है कि खरदूषण उसका पैमाना है, खरदूषण उसका पैमाना है। जैसे क्रिकेट में जो हमारे विकेट के ऊपर गिल्लियां लगी होती हैं, अगर वो गिर जाए तो ये 100% है कि व्यक्ति आउट हो गया। उसी तरीके से खरदूषण उसका पैरामीटर वो नापता है कि अगर खरदूषण को कोई मार सकता है तो ब्रह्म ही मारेगा। रावण बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, यह विचार करता है कि जब खरदूषण मर गया, इसका मतलब भगवान उद्धार के लिए हमारे पैदा हो गए हैं। यदि हम भगवान से प्रीति करेंगे, वही नहीं, मंदोदरी के साथ भी मंदोदरी ने 100 बार समझाया रावण को। रावण मंदोदरी के सामने भगवान का उपहास तो उड़ाता है, लेकिन मानस के हर प्रसंग में वह हर जगह विचार करता है कि अगर मैं मंदोदरी की बातों में आ गया, अगर मैं अपने नाना माल्यवंत की बातों में आ गया, अगर मैं विभीषण की बातों में आ गया तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए रावण मन में विचार तो कर रहा है, मन में विचार तो कर रहा है, लेकिन बाहर ये प्रदर्शित करता है कि मैं भगवान का दुश्मन हूं। क्योंकि अगर वैर भाव न रखता रावण तो उसकी मृत्यु न होती। एक संशय आपका और यहाँ पे दूर करें, क्योंकि राक्षस होने का श्राप मिला और भगवान के हाथ वध होने पर उद्धार होगा। उसी जगह विभीषण आकर के भगवान से मिल गया, सुंदरकांड। विभीषण भगवान से आकर के मिल गया। आप बताएं कहीं कथा मिली हो जहां विभीषण का उद्धार हुआ? केवल यही हुआ कि भगवान ने अपनी भक्ति दी, उसको राज्य दे दिया। लेकिन विभीषण तो राज्य कर रहा, उसके पहले रावण भगवान के चरण में विलीन हो गया।
रावण की मुक्ति और गति हो गई, विभीषण की मुक्ति और गति नहीं। तो यही नहीं, जब अशोक वाटिका में सीता जी ने पूछा उससे, जो रखवारी कर रही थी उस समय, त्रिजटा से कहा, माँ भगवान तो सर्वज्ञ हैं, ये मार क्यों नहीं पा रहे हैं, अब मुझे भगवान पर भी संदेह है। जानकी जी ने कहा ये बात, और मैं आपको ये अध्यात्म रामायण से बता रहा हूं। त्रिजटा ने कहा, ऐसा है बेटी, भगवान तो चाहे तो ये क्षण भर में रावण का नाश कर दे, लेकिन रावण हर पल आपको अपने हृदय में रखता है। अगर चाहता रावण तो जिस तरीके से अपहरण करके ले गया था, अपने सोने की लंका में जानकी को बैठा देता, लेकिन सोने की लंका में न बैठा करके अशोक वाटिका में बैठाया, क्योंकि उसको अपनी मुक्ति चाहिए। जानकी से वैर नहीं चाहिए, उसको कोई दोष नहीं चाहिए अपने ऊपर, उसको केवल मुक्ति चाहिए, इसलिए उसने अलग स्थान दिया। हृदय में हमेशा जानकी को मानता है मां की तरह। त्रिजटा ने कहा कि जिस दिन ये तुम्हें भूलेगा, क्योंकि तुम रावण के हृदय में हो, और भगवान हृदय में बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि रावण के हृदय में लगेगा तो हृदय में तुम बैठी हो, वो बाण तुम्हें लगेगा, और तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हो, बाण खुद उनको लग जाएगा, इसलिए भगवान नहीं चला रहे। तो कहें कब कैसे मरेगा ये? बोले जिस दिन भगवान लगातार बाण चलाएंगे और एक क्षण के लिए तुम्हारी याद वो भूल जाएगा, उसी क्षण वो मर जाएगा। भगवान ने जब, अच्छा दूसरा प्रश्न इसमें और भी है कि विभीषण को भगवान असंतुष्ट नहीं करना चाहते थे। विभीषण, भगवान सोच रहे थे कहीं हम रावण पर बाण चला, विभीषण को बुरा लग जाए, भाई है सगा, रोने लगे कि मेरे भाई को आपने मार दिया, कुछ होगा ही। तो भगवान सोच रहे थे विभीषण हमसे कहे कि मैं मारूं, तो भगवान आनंद लेते रहे, रोज 30 बाण मारते, रोज सिर कटते, रोज हाथ कटते, लेकिन अंतिम दिन भगवान ने उससे, विभीषण ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में इसके अमृत है। तब भगवान का, इसका मतलब विभीषण चाहते हैं मैं मार दूं, तब भगवान ने सर का संधान किया और रावण के। तो आपके हिसाब से रावण कंफर्म था, कंफ्यूज नहीं था। हाँ, बहुत सुंदर। तो दर्शकों देख सकते हैं, मानस से 2 प्रसंग उठाया गया था, जो कल के प्रसंग में था हमारे प्रश्नोत्तरी में। बहुत सुंदर गुरुजी ने जवाब दिया, और ऐसा अनुपम और ऐसा अप्रतिम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, सही बता रहे हैं गुरुजी। और ऐसे प्रसंग आते हैं कि रामचरितमानस और रामायण दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है, शार्ट में? बहुत सूक्ष्म में अगर कहें तो एक लाइन की बात समझने की, नाना भांति राम अवतारा, भगवान अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्पों में भगवान का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने जो रचना की, वो संस्कृत की रचना है, हर व्यक्ति के लिए सहज और सुगम नहीं है। आप संस्कृत के श्लोक याद नहीं कर सकते, लेकिन मंगल भवन मंगल हारी आपको याद है। बाबा की जो रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है, ये हर नीचे तबके तक के लोगों को पहुंचाने के लिए है, और दोनों कथाएं अलग अलग कल्प की हैं। वाल्मीकि जी की कथा अलग कल्प की है, गोस्वामी जी की कथा अलग कल्प की है, इसलिए थोड़ी कथा में भिन्नता आती है, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा ये बहुत हुए, और रामायण शतकोटि अपार, एक रामायण नहीं है। जब जब भगवान, क्योंकि मानस में ही कभी प्रताप भानु रावण बनता है, कभी जय और विजय रावण कुंभकर्ण बनते हैं, ठीक है ना, और कभी, हाँ, इस तरह से भगवान कई 5-6 कारण तो मानस में ही प्रारंभ में है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग रावण उत्पन्न होता है, और उनके लिए अलग अलग राम जी आते हैं, जिस जिस कल्प में आते हैं उस कल्प के महाकवि जो होते हैं वो अपनी रचना करते हैं। बस बाबा में और वाल्मीकि जी में इतना अंतर है, अलग अलग कल्प की रामायण है, दोनों कल्प की दोनों रामायण है। भाषा का अंतर है, भाषा का अंतर में है, ये कई भाषाओं में है, हिंदी और अवधी में है, हिंदी अवधी में है, बिल्कुल मैथिली बीच में है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बाबा तो पूरे मिश्रित हैं। हाँ, कथाएं थोड़ा कल्प भेद की वजह से, कल्प भेद है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, ये शिव पार्वती संवाद, और फिर रावण और मंदोदरी का, और बहुत सुंदर आपने, और फिर ये रामचरितमानस और रामायण। गुरुजी, शिव महापुराण जो कथा चल रही है, स्पेशली बहुत कम सुनने के मिली, ज़्यादातर तो राम कथा भागवत कथा, राम कथा भागवत कथा ज़्यादा होती है। अभी मोस्टली इसके पहले भी शिव महापुराण शायद हुआ था, या भागवत कथा हुआ था, भागवत हुई थी। तो भागवत और श्रीमद् भागवत
ये भी कभी कभी पूछा जाता है। बच्चे कोई कोई बोलते हैं अरे भागवत गीता है कि श्रीमद् भागवत, तो हम कहे ये भागवत अलग है, तो उसमें कैसे होता है डिफरेंस, मतलब श्रीमद् भागवत और भागवत गीता। जो श्रीमद् भागवत है ये महापुराण है, अष्टादश पुराण है, 18 पुराण हमारे यहाँ, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के सभी अवतारों की चर्चा है, ठीक। लेकिन जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हो, भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता, हाँ ये भगवत गीता है। और जो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को 18 अध्यायों में अर्जुन की चेतना को जगाने के लिए, अर्जुन में शौर्यता भरने के लिए, अर्जुन में वीरता भरने के लिए, और दुनिया के सब लोगों के प्रश्नों का एक समाधान करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय बोला जो कुरुक्षेत्र में, उसको हम लोग सिर्फ भगवते ने प्रोक्ता श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने स्वतः बोला वो भगवत गीता है। और जो भगवान कृष्ण के लिए कृष्णाय, जो भगवान कृष्ण के लिए बोला जाता है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बहुत भागवत गीता के बारे में एक बात मैं बताऊं, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न चले, जीवन से संबंधित कोई प्रश्न चले, आप 18 अध्याय पढ़ लीजिए, आपके प्रश्नों का हल निकल जाएगा। इसीलिए आज पूरी दुनिया, न केवल हिंदू धर्म बल्कि दुनिया के सभी धर्म भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, और ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पुराणों में जो व्याख्या है, जो आख्यान है, जो श्लोक हैं, वो कुछ ना कुछ हमें नया संदेश देते ही रहते हैं। और दर्शकों, ये थे गुरुजी जो काशी से आए हैं और बहुत सुंदर सुंदर और अप्रतिम ढंग से, क्या गुरुजी क्या दिल को छू गई, सही बता रहे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।